आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 है। और विकल्प दिया गया 6 और 42, 9 और 36, 3 और 18 और डी विकल्प है 6 और 12। तो देखिए, इसमें से कह रहे हैं कि इसी दो संख्या को ज्ञात करें जिसका औसत अनुपातिक 18 है। तो मान लेते हैं उनमें से एक संख्या ए है और यानी एक संख्या को मान लेते हैं इस प्रकार से। माना पहली संख्या बराबर x है। x मान लेते हैं पहली संख्या को, और दूसरी संख्या जो है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब देखिए, इन दो संख्याओं का औसत अनुपातिक 18 है। तो x और y का औसत अनुपातिक हम देखें तो औसत, चूंकि हम जानते हैं कि औसत अनुपातिक, x और y का औसत अनुपातिक जो होता है वो आता है बराबर √x(y). अब देखिए, इसका मान दिया गया है 18 के बराबर। तो इस प्रकार से हम देखें, इसको अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो एक्स वाई का मान आ जाएगा 18 का वर्ग अर्थात 324। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि तथा तीसरा अनुपातिक 144। तो दो संख्याओं के लिए एक्स और वाई के लिए अगर हम तीसरा अनुपातिक देखें तो एक्स और वाई का तीसरा अनुपातिक, तो एक्स और वाई का तीसरा अनुपातिक कितना आ जाएगा? इसका मान होता है y² बाई एक्स। तो ये दिया गया प्रश्न में कि इसका y² बाई एक्स का जो मान है वो 144 है। तो इसको 144 कर देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, y² बराबर लिख लेते हैं, y² बराबर 144 गुना एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इन्हें समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से जब देखते हैं तो देखिए, एक्स और वाई हमें निकालना है। तो अब क्या करते हैं हम, इन दो संख्याओं के लिए अब यहाँ से हम पहली जो संख्या है x गुना y बराबर 324 है और y² बराबर 144 है। तो यहाँ से अगर हम y² है तो x का मान, अगर हम x का मान y² बाई 144, x का मान y² बराबर 144 समीकरण 1 में रख दें तो यह आ जाएगा x के जगह पे इसका मान आपके पास आ जाएगा y² बटा 144 गुना, पहले से y है तो गुना y बराबर 324। अब देखिए, y का मान हम निकालते हैं तो ये y की घात 3 बराबर आ जाएगा 324 गुना 144। इस प्रकार से अब देखिए, 324 को हम लिख सकते हैं 18 गुना 18 गुना, और 144 को लिख सकते हैं 12 गुना 12। इसके और भी गुणनखंड करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 6 गुना 3 गुना, और ये आ जाएगा 18 को भी लिख सकते हैं 6 गुना 3 गुना, और देखिए 12 को लिख सकते हैं हम 6 गुना 2 गुना 6 गुना 2। इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ से इसको पुनः गुणनखंड करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 6 को पुनः हम लिख लेते हैं 2 गुना 3 और गुना 3 गुना, इस 6 को भी लिख लेते हैं हम 2 गुना 3 गुना 2 और गुना में अगले 6 को भी लिख लेते हैं। इस प्रकार से 6 को हम यहाँ से लिख लेते हैं 2 गुना 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुना 3 गुना 2। देखिए, दो कुल कितनी बारी पर उपस्थित हुआ है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुना 3 के बारे में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, 3 भी 6 बार उपस्थित हुआ तो 3 की घात 6 लिख लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये y की घात 3 का मान है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y की घात 3 बराबर आ जाएगा 3 दूना 6, तो 6 की घात 6। तो इस प्रकार से अगर लिखें तो इसका मान आपके पास आ जाएगा, दोनों तरफ अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो 6 को इस प्रकार से लिख लेते हैं 6 की घात 2 गुना 3 ऐसे करके। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y की घात 3 बराबर 36 की घात 3। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 36 है। जब y बराबर 36 है तो y बराबर 36 अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो x गुना 36 बराबर ये 324 आ जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार से x का जो मान है, x बराबर आ जाएगा 324 बटा 36।
18 दूनी 36, 18 18 को गुना किया था इतना है, और ये 9 से कट जाएगा, तो x का मान 9 आ रहा है। अर्थात हमारे पास जो संख्याएं है वो आ जाएगी 9 और 36। अगर हम विकल्प में देखें तो 9 और 36 जो है विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।